भारतीय वन सेवा के 1990 बैच के वरिष्ठ अधिकारी एवं छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के प्रबंध संचालक श्री अनिल राय कल 31 मई को सेवानिवृत्त हो गए। उन्होंने अविभाजित मध्य प्रदेश में 1992 में वन विभाग में अपनी सेवा प्रारंभ की थी। वे बस्तर के सुकमा में वन मंडलाधिकारी भी रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में वे वन विभाग के अलावा राज्य शासन के अन्य विभागों में भी बखूबी अपनी सेवाएं दिए। लोक निर्माण विभाग के अलावा छत्तीसगढ़ के विभिन्न विभागों में उन्हें अच्छा खासा अनुभव रहा है। आइए जानते हैं कैसा रहा है उनके कामकाज का अनुभव। प्रदेश से मतलब आपने अपनी सेवाएं शुरू की और छत्तीसगढ़ में अपनी सेवाएं खत्म हो गई। इस बीच पिछले 20 सालों में मतलब छत्तीसगढ़ में प्राय मतलब खारेज तो रही और विभागों में, पर यहाँ का काम काज या मतलब जैसे ये जो राज्य बनने के बाद कैसा किस दृष्टिकोण से विकास कैसा हुआ, कैसा ये होना चाहिए और क्या? अब देखिए, मैं तो लगभग 35 साल हो गए मेरे को काम करते, जिसमें 25 साल छत्तीसगढ़ में हो गए, 10 साल मध्य प्रदेश में रहा। 2-3 चीज़ें हुई हैं छत्तीसगढ़ बनने के बाद, न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे भारत में। एक तो वो जो आर्थिक सुधारीकरण का जो काम हुआ था उसका फ़र्क पड़ा है। टेक्नोलॉजी बहुत नई आई है। जैसे आज हम बात कर रहे हैं कि हम 11.5 लाख परिवारों को सीधा बैंक में ट्रांसफ़र कर देते हैं। पहले ये संभव नहीं था, ना तो इतने बैंक थे, न इस प्रकार की टेक्नोलॉजी थी कि इस तरह का किया जा सके। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, हालांकि मैंने काफ़ी काम इंफ्रास्ट्रक्चर में भी किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है। मैं 1992 में सुकमा में मेरी पोस्टिंग हुई थी। 1992 में पहली बार मैं सुकमा गया था। तो तब का सुकमा की आबादी करीब 1,500 सुकमा बस्ती की आबादी थी और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर एक डिवीज़न का ऑफिस था और एक एसडीएम कार्यालय था, बस। आज आप सुकमा देख लीजिए कितनी तरक्की हो गई है। जिला बन गया, सड़कें बन गई, आबादी बढ़ गई और बस्तर का दूरस्थ क्षेत्र सुकमा से 10-12 किलोमीटर आगे जाने पर एकदम ही एक आदिवासी माहौल, शांत माहौल हो जाता था। अब तो दिन रात वहाँ गाड़ियाँ चलती हैं कोंटा तक, और तो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत तरक्की हुई। सर, वन विभाग में जैसे खासकर बोले जंगल के अंदर काम होता है, कुछ पता नहीं चलता, ये आपको कैसा लगता था? यहाँ काम तो हुआ नहीं, काम तो हुआ है, ऐसा नहीं कह सकते कि काम नहीं हुआ है। 2 चीज़ें मैं विशेषकर कहूँगा वन विभाग के बारे में। एक तो पिछले 4-5 सालों में या 10 सालों में जो वन क्षेत्र के अंदर एक वाटर रिचार्जिंग का जो काम हुआ है, जल मृदा संरक्षण का काम हुआ है, वो काफ़ी अच्छा हुआ है। दूसरा, ये लघु वनोपज संघ के माध्यम से जो आज 2014 तक हम केवल 10-12 प्रजातियों का संग्रहण करते थे तेंदुपत्ते के अलावा, आज हम 65 से 67 प्रजातियों का संग्रहण कर रहे हैं और तेंदुपत्ते के अलावा भी 100 से 125 करोड़ रुपए का संग्रहण सरकारी सिस्टम से हो रहा है। इसका जो सबसे बड़ा लाभ हुआ है, जो समर्थन मूल्य घोषित हुआ अन्य लघु वनोपज का, लोगों को बाजार में जो बेचते हैं उसकी कीमत में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। 2021 में लघु वनोपज संघ ने सबसे पहले कोदो कुटकी का संग्रहण शुरू किया। उस टाइम में कोदो कुटकी का बाजार मूल्य जो ग्रामीणों से क्रय करते थे व्यापारी, 15 से 18 रुपए के बीच हुआ करता था। 21 में जैसे ही हमने 30 रुपए पर संग्रहण चालू किया, कीमत बढ़ करके 27 से 28 रुपए हो गई घर घर जा करके। तो ये आम आदमी को जो फ़ायदा लघु वनोपज के समर्थन मूल्य को घोषित करने से और संग्रहण करने से हुआ है। इसी प्रकार आप इमली देख लीजिए। इमली इस साल जो मुझे खबर मिली है कि 30 से 32 रुपए के नीचे उसका रेट नहीं गया बस्तर क्षेत्र में, जबकि आम तौर पर इमली 22, 24, 25 रुपए में बिकती थी बस्तर में। तो ये फ़र्क तो पड़ा है, योजनाओं का, सरकारी योजनाओं का काफ़ी फ़र्क पड़ा है। ज़्यादा लाभ टोटल उन लोगों को मिला जिनको एक्चुअल में वास्तव में देखिए, जो आदिवासी परिवार है वही तेंदुपत्ता और वनोपज संग्रहण से जुड़ा हुआ है और वही उसी को सबसे ज़्यादा रोजगार की या लाभ की आवश्यकता है। तो लघु वनोपज संघ का या वन विभाग का प्रयास ये रहता है कि हम पूरे साल
कुछ न कुछ रोजगार उपलब्ध कराते रहे। जैसे वानिकी कार्यों में अक्टूबर से लेकर फरवरी मार्च तक का, मार्च के बाद महुआ, फिर उसके बाद इमली के बाद फिर तेंदुपत्ता, इस तरह फिर जुलाई अगस्त में साल सीड का काम शुरू हो जाएगा। तो ये पूरा साल भर तक किसी तरह से ये जो 12.5-13 लाख परिवार हमारे हैं और सीधे वनोपज पर आश्रित हैं, उनको रोजगार मिलता रहे। तो इस दिशा में काफ़ी काम हुआ है छत्तीसगढ़ में। सर दूसरा, अभी तक सर जो पौधा वृक्षारोपण के वाला वन विभाग का काम मैंने कहा वृक्षारोपण, लेकिन अभी तक ऐसा उगता वाला इसका नहीं है कि बिल्कुल गारंटी से बोल सके कि 80% या 100% हमारा बिल्कुल, मतलब कभी नहीं मतलब उसको लेके हमेशा भ्रम की यार लगाते हैं, मर जाता है, फिर लगा फिर। देखिए, मेरा अनुभव से मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि यदि आप जंगल क्षेत्र में जाएं तो वहाँ पर्याप्त जड़ भंडार मौजूद है। आप यदि पर्याप्त सुरक्षा कर देते एक किसी क्षेत्र की, तो वहाँ आपको अलग से पौधा रोपण करने की आवश्यकता नहीं। और दूसरा, मैं इस बात को पहले शुरू से कहता रहा हूँ और अब इस दिशा में काम भी हो रहा है कि वृक्षारोपण के लिए हमको कुछ जो वाणिज्यिक उत्पाद हैं, जैसे बांस है, यूकेलिप्टस है, हल्दू है, इस तरह की चीज़ें जिनकी डिमांड टिम्बर इंडस्ट्री में है, उसके वृक्षारोपण के लिए प्राइवेट लोगों को, जिनके ऐसे खेत हैं जहाँ पर रेगुलर खेती नहीं हो सकती, भाटा ज़मीन है या पहाड़ी ज़मीन है, जंगली ज़मीन है, उन क्षेत्रों में के जो किसान हैं उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। और उनके माध्यम से अगर आप प्राइवेट किसान का देखेंगे तो 70 से 80% सक्सेस होता है। पर जंगल में प्रोटेक्शन करना इतना बड़ा क्षेत्र होता है, सुरक्षा प्रदान करना संभव नहीं होता है और नुकसान होता है वृक्षारोपण का। तो बेहतर यही होगा कि हम जंगल में जड़ भंडार को सुरक्षित रखें और प्राइवेट क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा कमर्शियल वृक्षारोपण को बढ़ावा दें, तो इससे जंगलों पर दबाव भी कम होगा और लोगों को ज़रूरत की लकड़ी भी उपलब्ध हो सकेगी और बाज़ार में भी बेच सकेंगे। छत्तीसगढ़ ने 2 साल पहले इसमें एक स्कीम चालू की है, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। ये बहुत अच्छी योजना है और अगर इसको हम सही ढंग से फैला सकें तो इसका लाभ छत्तीसगढ़ को जरूर मिलेगा। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस